चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद तबाही के निशान छोड़ गया है, लेकिन प्रशासन ने पिछले एक हफ्ते से जो तैयारियां की थी उसका असर भी देखने को मिला है। जान माल का नुकसान कम हुआ है, पेड़ बहुत ज़्यादा गिरे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम द्वारका जिले में हैं और द्वारका जिले में पिछले कई दिनों से राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी लगातार मुआयना कर रहे थे। हमारे साथ हर्ष संघवी हैं और अभी भी वो मुआयना करने के लिए सरकारी संस्थानों पर जगह जगह जा रहे हैं, अपनी टीम के साथ मुआयना कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। हर्ष जी, तूफान तो चला गया लेकिन बहुत जगह नुकसान छोड़ गया है, क्या अपडेट दे पाएंगे, क्या जानकारी दे पाएंगे, क्या कुछ हुआ है नुकसान? बीती रात चुनौतियों से भरी हुई थी। आज नई सुबह फिर वही साहस और उत्साह के साथ टीम गुजरात काम पे लगी हुई है। सुबह 8 बजे तक पूरे गुजरात में किसी भी प्रकार के कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं आई है। कुछ लोग जख्मी ज़रूर हुए हैं, उनका इलाज सरकारी अस्पताल एवं प्राइवेट अस्पताल में सरकार द्वारा किया जा रहा है। 22 जितने हमारे पुलिस के जवान जो जख्मी हुए हैं, राजकोट से लेकर कच्छ तक सभी के इलाज ठीक से चल रहा है और मुख्यतः सभी लोग सुरक्षित हैं। भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ दादा की कृपा गुजरात देश एवं पूरे सृष्टि पे रही है और उनकी कृपा और प्रशासन की प्रोएक्टिवली कामगिरी के कारण समंदर के तट पे हमने 2 रेंज बनाई थी, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और उस रेंज में रहने वाले हजारों नागरिकों को प्रोएक्टिवली पहले से ही स्थलांतरित कर लिया गया था। उनकी खाने पीने की, उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ पूरी तरह से उनका ध्यान रखा गया था। तो कुल मिला के तूफान से पहले की तैयारियों में खास तौर पे लोगों को सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट करना होता है। वो काम प्रशासन द्वारा पूरे गुजरात में बहुत ही बारीकाई से देख के, गहराई से देख के वो काम किया गया, जिसके कारण आज सुबह 8 बजे तक एक भी कैजुअलिटीज़ के रिपोर्ट नहीं आए हैं। उसके बाद इस प्रकार के तूफान में भारी हवा और बारिश का कहीं ना कहीं देखने मिलता है। उसमें खास तौर पे बिजली के खंभे गिरने की फरियाद हर वक्त आती है। कुल मिला के देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में आज सुबह तक 1100 जितने खंभे गिरे हुए ऑफिशियल माहिती मिली है, लेकिन हमारा ये मानना है कि कम से कम 10,000 जितने खंभे ये तेज़ हवा में गिरे होंगे। हम पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हो कि PGVCL की टीम तैयार है, हमारे पूरे अधिकारियों के साथ। जिन क्षेत्रों में साइक्लोन का प्रभाव नहीं था वहाँ से बिजली विभाग की पूरी टीम यहाँ पे भेजी गई है। तो हमने उसको इकाई के तौर पे अलग अलग जगहों पे पहले से ही सेट कर लिया है। जैसे ही बारिश और हवा कम होगी ये काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या लगता है जनजीवन कब तक सामान्य हो सकता है? क्योंकि जब तक बिजली रिस्टोर नहीं होगी तब तक चुनौती बनी रहेगी, और इस स्थिति में जब अभी भी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ऐसे पे तो काम शुरू नहीं हो पाएगा। 15 जितने सब स्टेशन हमारे बहुत ही सीवियर डैमेज हुए हैं। 5 जितने बड़े खंभे जो बिजली के मेन लाइन जो होती है वो डैमेज हुई है, और साथ में मैंने जैसे बताया कि बिजली के नॉर्मल जो अपने रेगुलर जो खंभे होते हैं वो 10,000 जितने कम से कम गिरे होंगे, ये माहिती हुई है। 1100 जितनी माहिती ये ऑफिशियल है। उसके अलावा हमारा ये मानना है कि 10,000 जितने जब शाम तक सर्वे होगा तो 10,000 तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। लेकिन कई जगहों पे बिजली हमने उनकी सेफ्टी के कारण बंद की है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है प्रत्येक जीव को बचाना। इसके लिए हमने कई जगहों पे ये बिजली का कनेक्शन बंद किया है। खास तौर पे आपने देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने जब मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा तो मैं एकदम स्तब्ध हो गया था, थोड़ा भावुक भी था। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से मात्र मानव जीवन की चिंता नहीं की, लेकिन गिर में बसते हुए शेरों से लेके गुजरात के साइक्लोन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के प्राणियों से लेके गांवों तक, बिजली से लेके पानी तक,
प्रत्येक विषयों में उन्होंने बहुत गहराई से चिंता की। मुख्यमंत्री जी ने भी इसी प्रकार से कल सुबह से वो प्रत्येक जिला प्रशासन के साथ डायरेक्ट संपर्क में थे। मंत्रियों को भी लगातार फ़ोन करके सूचनाएं दे रहे थे और मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी मंत्रियों को और प्रशासन को ग्राउंड ज़ीरो पे रह के लोगों की सेवा करनी है। कल जब रात को 4 बजे उनका फ़ोन आया, जब हम लोग सब थके हुए थे, पूरे दिन से काम चल रहा था, और 4 बजे जब उन्होंने फ़ोन पे कहा कि आज की रात ये मानवता धर्म निभाने वाली रात है, सभी लोगों को फील्ड पे डटे रहना है, काम करना है और लोगों की सेवा करते रहना है। पूरी रात हमारे प्रशासन की टीम, गुजरात की टीम ने काम किया और आज हमें कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी प्राप्त हुआ। बिल्कुल इसका रिजल्ट दिख रहा है और रिजल्ट आपको भी देखकर हम समझ सकते हैं। पिछले कई दिनों से मैं आपको इस स्थिति में देख रहा हूँ, लगातार भीग कर आप अपनी टीम के साथ ग्राउंड रिपोर्ट्स ले रहे हैं। क्या कोई आपके अधिकारियों के द्वारा कोई अब तक आंकड़ा आ पाया है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ऐसे कोई आंकड़ा है? इसकी समीक्षा बाद में होगी। देखिए, अभी तो बारिश और तेज़ हवा दोनों चालू है, तो तेज़ हवा और बारिश साइक्लोन की पूरी इफेक्ट अभी तक समाप्त नहीं हुई है। जब तक इफेक्ट पूरी तरह से समाप्त ना हो तो हमारी पहली प्राथमिकता मात्र और मात्र हर एक जीवन बचाने की होती है। तो अभी हमारी प्राथमिकता जीवन बचाने की है, जिसमें हम हमारे टीम के लोगों को भी जान कहीं ना कहीं खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन कल हमने साइक्लोन जब लैंड हुआ तब आपने देखा होगा कि द्वारका शहर, खंभालिया शहर, ओखा शहर, सभी जगहों पे जो लाइट के खंभे, पेड़ गिरे थे, वो हमने एट द मोमेंट गुजरात पुलिस, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ और पीटीएफ, ये सभी टीमों ने साथ में मिलके चालू तूफान में इसको हटा के किसी भी प्रकार की आवश्यक सेवाएं बंद नहीं होने ली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये सभी जवानों को और टीम का आभार मानता हूँ। मैंने उनको काम करते हुए देखा है। पिछले 5 दिन से लगातार उन्होंने अपने परिवार का त्याग करके लोगों का जीवन बचाने के लिए काम किया है। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि इतनी तेज़ हवा में 105 से लेकर 115 की हवा द्वारका में आ रही थी, तभी भी यहाँ पे कई बिजली के खंभे और तार और पेड़ गिरे। भगवान द्वारकाधीश के परिसर में एक छपरा भी नहीं हिला। भगवान द्वारकाधीश सोमनाथ दादा के आशीर्वाद रहे। कल हमने एक नया दृश्य देखा। गुजरात के लोग कहीं ना कहीं अनेक चुनौतियों का जब सामना कर रहे थे, तब मेरे देश के हर एक राज्य के हर एक व्यक्तियों ने जो गुजरात के लोगों के लिए प्रार्थना की, गुजरात के अलग अलग जिलों के लोगों ने जहाँ पे वो प्रभावित नहीं है, उन लोग ने यहाँ पे अलग अलग सेवाएं उपलब्ध करवाई। ये दृश्य अपने आप में वन नेशन की भावना पैदा कर रहा था और भगवान सोमनाथ दादा और द्वारकाधीश के आशीर्वाद से और प्रशासन के प्रोएक्टिवली कामगिरी के कारण हमारा ये बहुत ही बड़ा खतरा कहीं ना कहीं हम उसका सामना कर पाए और मोटा मोटी अभी तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। कैमरामैन सचिन शिंदे, थोड़ा ये तस्वीर दिखाइए, देखिए किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं। एक बार जो साइक्लोन की स्थिति सामान्य होगी तो इसके बाद बिजली बहाली और तमाम प्रक्रिया शुरू होगी। हर्ष जी, एक आखिरी सवाल लूँगा, कब मानकर चले कि जनजीवन सामान्य हो जाएगा? गुजरात के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस आपदा से एक 80% हम इससे गुजर चुके हैं? मेरा ये मानना है, ये काम हमें मौसम विभाग पे छोड़ना चाहिए। मौसम विभाग इसकी पूरी जानकारी देगी। हम भी मौसम विभाग और न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो माहिती मिलती है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से सब ठीक हो जाएगा। आज शाम को 5 बजे तक तो मौसम विभाग ने पहले से तेज़ हवा और बारिश की पहले से उन्होंने डिटेल्स दी हुई।